बरतानिया में आम इंतखाबात का मैदान, लेबर पार्टी ने मान लिया। कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साला राज खत्म, लेबर इक़्तिदार संभालने के लिए तैयार। इब्तदाई नताइज में लेबर पार्टी की भारी अक्सरियत। एग्जिट पोल के मुताबिक लेबर पार्टी को 410 नशस्तों की पेशगोई कर दी। आवाम ने तब्दीली को वोट दिया, वक्त आ गया है कि हमारी जमात डिलीवर करे। आज लोगों ने फैसला सुना दिया कि वो तब्दीली के लिए तैयार हैं। सरबरा लेबर पार्टी सर केयर स्टार का विक्ट्री पार्टी से खिताब, कहा मैं आपके लिए बात करूंगा, आपकी पुष्पनाही करूंगा और हर एक दिन आपकी जंग लड़ूंगा। आज हमारे लिए खुशी का दिन है, हमें मौका मिला है, हम मुल्क में तरक्की के लिए तब्दीली लाएंगे। रहनुमा लेबर पार्टी नाज शाह की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा हमें मिलने वाला एक एक वोट हमारे वोटर की अमानत है। पहली तरजीह मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम और महंगाई को कंट्रोल करना है। लॉर्ड आमिर सरफराज कहते हैं अवाम लेबर पार्टी की पॉलिसी की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि हमसे अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। रहनुमा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का लॉर्ड कुर्बान ने कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी अपनी नाकिस कारकर्दगी के बायस अवाम में गैर मकबूल थी, कौम ने उन्हें यकसर मुस्तरद कर दिया। हमारी सीटों में 4 गुना इजाफा हुआ है। टोरी पार्टी को महंगाई, ब्रेग्जिट, मुतनाज़ रवांडा स्कीम ले डूबी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कोरोना वायरस में पार्टी गेट स्कैंडल से भी अवाम का एतमाद उठ गया था। 14 साल में टोरी ने 5 वज़ीर आज़म तब्दील किए, तमाम नाकाम रहे। नई बरतानवी हुकूमत को महंगाई, बेरोजगारी और NHS के मसाइल के चैलेंजेस का सामना। टैक्स में इजाफे के खिलाफ मुल्क के बेशतर शहरों में पेट्रोल पंप बंद। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल के बाद शहरी रात भर परेशान रहे। पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की कतारें लग गईं, कई घंटे रश रहा। डीलर एसोसिएशन अहदेदार की वफात के बाद सिर्फ इस्लामाबाद में हड़ताल की कॉल वापस ले ली गई। तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल डीजल की फराहमी जारी रखें। पावर डिवीजन और ओगरा का मुश्तरका एलामिया जारी। ऑयल टैंकर्स और ओनर्स एसोसिएशन का पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान। जराये के मुताबिक PSO और दीगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के टर्मिनल से पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील जारी है। रहनुमा ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन शम्स शाहवानी कहते हैं ऑयल टर्मिनल्स और डिपो से मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई जारी रहेगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनी जराये के मुताबिक PSO और दीगर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पंप मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। महंगाई के मारों पर फिर बिजली गिरा दी गई। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट 7 रुपये 12 पैसे तक महंगा करने की मंजूरी। बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक मुकर्रर। एडजस्टमेंट और टैक्सों को मिलाकर ज्यादा से ज्यादा फी यूनिट 65 रुपये से तजावुज कर जाएगा। 1 जुलाई से बिजली की कीमत में 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफा। पावर डिवीजन ने एलामिया जारी कर दिया। शहरियों का कहना है लोग घरों का सामान, बीवियों का जेवर बेचकर बिजली के बिल भरने लगे हैं। कहते हैं आवाम मर जाएंगे, IMF की शर्तें पूरी नहीं होंगी। इतनी कीमत बढ़ाना ज्यादती है, इतने पैसे बढ़ाएंगे तो हम अफगानिस्तान चले जाएंगे। एतराज करते हैं बिजली की कीमतें ज्यादा हैं, इस्लाहात को अमली जामा पहनाकर इसी हुकूमत में सस्ती बिजली फराहम करने की पोजीशन में आ जाएंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लकारी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा हुकूमत की कोशिश है कि अवाम पर बोझ न डाला जाए। बिजली के लाइन लॉसेस पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता मसाइल पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान में हुकूमत की तरफ से रिलीफ नहीं, पड़ोसी मुल्कों में बिजली की कीमत बिल्कुल मुख्तलिफ। अफगानिस्तान में 200 यूनिट तक 2.5 अफगानी फी यूनिट, बांग्लादेश में 200 यूनिट तक 7 टिका 20 पैसे में मिलेगा। भारत में फी यूनिट 6 रुपये 29 पैसे का है। हुकूमत का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म की वतन वापसी के बाद APC बुलाने का हतमी फैसला किया जाएगा।
जराई का कहना है कि एपीसी का मकसद सियासी क़यादत को ऑपरेशन नस्ल इस्तेहकाम पर एतमाद में लेना है। Interim Afghan government must take concrete and effective measures to ensure its soil is not used for terrorism by any entity against other states. काबुल यकीनी बनाए कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। अफगानिस्तान से हालिया दहशतगर्द हमले तमाम मुल्कों के लिए तशवीशनाक हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शंघाई तावन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा, हमें जोग्राफियाई सियासत से बालातर होकर मिलकर काम करना होगा। एससीओ मुमालिक बाहमी लेन देन के लिए अपनी अपनी करेंसियों का इस्तेमाल करें, जिससे आलमी मालियाती झटकों से बचा जा सकता है। एससीओ प्लस समिट से खिताब में फलस्तीन में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। कहा, इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के एलामिया पर दस्तखत। वजीर आजम की यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। सैफरी सरबराही इजलास में तुर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वजीर आजम शहबाज शरीफ, तुर्क सदर उर्दवान और अजरबैजान के सदर की मुलाकात। सैफरी की ताउन से इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम को भी फरोग और आवाम की खुशहाली में मदद मिलेगी। एलामिया जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ वतन वापस पहुंच गए। तालिबान हमसे राब्ते में है, दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे इत्तेहादी हैं। रूसी सदर पुतिन के आस्थाना में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, तालिबान हमारे साथ ताउन करने को तैयार हैं। हमें ये मान लेना चाहिए कि तालिबान इक़्तिदार में है। हर हुकूमत अपने मुल्क में इस्तेहकाम देखना चाहती है। इससे आगे बढ़ने की जरूरत है कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज है। इनका बाप भी नहीं बैन कर सकता। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हम लोग इधर हैं और रहेंगे इंशाल्लाह, और मुकाबला करेंगे। इनका बाप भी पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगा सकता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, ये तहरीक इंसाफ है, हम इधर उधर ही रहेंगे और मुकाबला करेंगे। शिबली फराज का कहना है, किराए के लोगों को बिठाया गया और उसने पार्टी में इख्तलाफ की बात की। पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं टूटी। पार्टी में इख्तलाफ की बात करने का शो फ्लॉप है। उमर अयूब और दीगर रहनुमाओं को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। उमर अयूब की अडियाला जेल के गेट पर मौजूद एहलकारों से तल्ख कलामी। उमर अयूब ने कहा, मुलाकात करना बतौर अपोजिशन लीडर एमएनएज एमपीएज हमारा हक है। ये समझते हैं 4 घंटे इंतजार करवा के हमें कमजोर कर देंगे, तो ये गलत फहमी है। बस शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब आजकल एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं। तो फवाद चौधरी साहब के साथ मेरा कभी कोई मसला नहीं रहा। वो हजरत खुद जो है मीडिया पे मेरे खिलाफ और पीटीआई के दीगर अकाबिरीन के खिलाफ शुरू हो गए। फवाद के भागने की अक्कासी की थी, झगड़ा तो कोई नहीं। शेर अफजल मरवत की लंदन में एआवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा, वो हजरत खुद मेरे खिलाफ मीडिया पर बयान देते हैं, किसकी कोई हैसियत नहीं। फवाद और शेख रशीद एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी पीटीआई रहनुमाओं पर तनकीद से पीछे हट गए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप पीटीआई रहनुमाओं पर तनकीद नहीं करूंगा। पार्टी की सीनियर क़यादत ने ऐसा करने से रोका है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। सेनेट इजलास में बिल की शिकवार मंजूरी। बिल वजीर कानून आजम नजीर तारा ने पेश किया। अपोजिशन का एहतजाज। अरकान के काला कानून नामंजूर के नारे कॉपियां फाड़ दी। हद तक के इज्जत का कानून की जितनी पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत है शायद कभी नहीं थी, क्योंकि सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है। जिसके पास माइक है मीडिया के ऊपर वो समझता है कि मुझे पूरी आज़ादी है, मैं किसी की पगड़ी उछाल दूं, किसी पे तोहमत लगा दूं। हद तक के इज्जत कानून की जितनी आज ज़रूरत है पहले नहीं थी। जो लोग कानून पर एतराज़ कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि हम हद तक करेंगे लेकिन हमें सजा ना मिले? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा,
जिसके पास माइक है वो समझता है इज्जत उछालने की आज़ादी है। बगैर सबूत अगर आपने किसी पर इल्ज़ाम लगाया तो फिर जवाब देना पड़ेगा। मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से है। दीन और इस्लाम से मोहब्बत मेरे खून में शामिल है। सियासी गोल सीट करने के लिए हम पर ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए जो बहुत तकलीफ दी है। सो आज जैसे तशवीशनाक वाक़े की रोकथाम जरूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस कोयटा में अहम इजलास। बिलावल भुट्टो ने कहा, बलोचिस्तान कौम का गहवारा बनाने के लिए ग्रास रूट लेवल तक सियासी अमल जरूरी है। दहशत गर्दों को नाकाम बनाने के लिए दहशत गर्दी के बयानी को शिकस्त देना होगी। बलोचिस्तान की पहली यूथ पॉलिसी खुशाइंद है। सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर का मनसूबा तेजी से मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने बिलावल भुट्टो जरदारी के एजाज में इशाया भी दिया। मैंने कभी इख्तियारात का रोना नहीं रोया। इस सूबे का आईनी सरबराह होने के नाते मानना है कि सूबा आईन कानून के मुताबिक चलेगा। मेरा काम खिदमत है, मैं खिदमत करता रहूंगा। जरा शर्जील इनाम मेमन साहब से कहिएगा कि अकेले में दिल पे हाथ रख के बताएं वो भी चाहते हैं या नहीं चाहते। मेरा काम खिदमत करना है, मैं खिदमत करता रहूंगा। शर्जील मेमन दिल पर हाथ रखकर बताएं क्या वो वाकई चाहते हैं कि मैं गवर्नर ना रहूं। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी कहते हैं, मैं सूबे का आईनी सरबराह हूं, कभी इख्तियारात का रोना नहीं रोया। जहां कहीं मसाइल होंगे उसको दुरुस्त करेंगे। वजीर आजम और आर्मी चीफ चाहते हैं पाकिस्तान पैरों पर खड़ा हो जाए। हम सक्खर, लाड़काना और सांगड़ में भी IT कोर्सेज शुरू करने जा रहे हैं। मुहर्रम में दुनिया को पैगाम देना है कि हम एक हैं। अगर फंड्स नहीं मिल रहे तो मुझसे राब्ता करें। प्रोफेसर अजमल सावंत के कत्ल का मामला जिरके में निपटा दिया गया। खानगढ़ पैलेस में सरदार अली गौहर खान मेहर और खुर्शीद शाह ने जिरगा बुलाकर सावंत और संदरानी कबाइल का तनाज़ा खत्म करा दिया। दोनों कबाइल पर 6 करोड़ 36 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। जिरगे के मुताबिक सावंत कबीले के 13 कत्ल साबित होने पर संदरानी बरादरी पर 3 करोड़ 21 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। सावंत कबीले पर संदरानी बरादरी के 11 कत्ल साबित हुए, जिसके लिए सावंत बरादरी पर 3 करोड़ 15 लाख जुर्माना आयद किया गया। प्रोफेसर अजमल सावंत, एडवोकेट नूर इलाही संदरानी के कत्ल का 1-1 करोड़ जुर्माना आयद। सहाफी नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस में पेशरफ। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मीरपुर माथेलो शहबाज अहमद लोंद को महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड टाउन प्लानिंग ने मुअत्तल कर दिया। शहबाज अहमद लोंद पीपल्स पार्टी MNA खालिद लोंद के बेटे हैं। MNA खालिद लोंद और दीगर ने अदालत से जमानत ले रखी है। कराची में करीमाबाद के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक। दोनों अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल, शनाख्त नहीं हो सकी। कराची में गुलशन हदीद लिंक रोड पर पुलिस और मुल्जिमान में फायरिंग का तबादला। क्रॉस फायरिंग से कार सवार मां जाँ बहक, बेटी जख्मी। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने मशकूक गाड़ी देखकर रुकने का इशारा किया तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। मुल्जिमान का गैंग डकैती की वारदातों में मुलव्वस है। न्यूयॉर्क असम्बली के डिप्टी स्पीकर फिल रामोस की क़यादत में वक्त की वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर एजाज अहमद, सदर इम्तियाज राही मुलाकात में शरीक। सेहत, तालीम, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा न्यूयॉर्क स्टेट के दरमियान सिस्टर स्टेट करारदाद पर बातचीत। चेयरमैन APPAC डॉक्टर एजाज अहमद कहते हैं, बाहमी रियासती ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर की 25वीं बरसी। मुसल्लह अफवाज और सरबराहान का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर को खिराज अकीदत। कारगिल जंग में कैप्टन कर्नल शेर खान ने बहादुरी, गैर मुतज़लज़ल अज़्म और बेमिसाल वफादारी की तारीख रकम की। ISPR का कहना है कैप्टन कर्नल शेर खान की शहादत
मादर वतन के लिए मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों की अमली मिसाल है। शहीद की मिसाली क़यादत और गैर मुतज़लज़ल हिम्मत हमें हर कीमत पर वतन के दिफा की तरगीब देती है। पाकिस्तान चैंपियंस ने ऑस्ट्रेलिया के बाद वेस्टइंडीज को भी पछाड़ दिया। कौमी टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में मुसलसल दूसरा मैच भी जीत लिया। वेस्टइंडीज को 30 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। सोहेल तनवीर ने 4 और शाहिद आफरीदी ने 3 खिलाड़ी टिकाने लगाए। बर्मिंघम में ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलकर 8 विकेट पर 194 रन बनाए थे। शुएब मलिक की शानदार निफ सेंचुरी, शर्जील खान 35 और आमिर यामीन 29 रन बनाकर नुमाया रहे। एशियन टीम स्नूकर में पाकिस्तान ने भारत को आउट क्लास कर दिया। रियाद में जारी एशियन 15 रेडमेंस चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तान के असद इकबाल और उवैस मुनीर ने भारत के खिलाफ 3-0 से मैदान मारा। पाकिस्तान हांगकांग को भी हराकर फाइनल में पहुंच गया।